नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी है, एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जिसे सुनकर आपका कलेजा भी हिल जाएगा, आपका विश्वास इंसानियत पर से उठ जाएगा, क्योंकि एक राम भक्त की इस कदर से, इस बर्बर तरीके से उसकी हत्या की गई है, जिसे सुनकर और जो सर्कमस्टांसेस जो बताए जा रहे हैं उसे जानकर आपको गुस्सा भी आएगा और आप ये भी कहेंगे वो कहाँ है वो तमाम लोग, वो जो मोमबत्ती गैंग जो हर बात पे रैलियां निकालते हैं, जो हर मौत पे टूरिज्म करने पहुंच जाते हैं, जिस पे राजनीति रोटियां सेकते हैं, उनके घरों में जाकर के छाती पीटने का काम किया करते हैं। ये सब के सब क्यों चुप पड़े हुए हैं? क्यों वो लोग जो किसी मुस्लिम लड़के की लिंचिंग के ऊपर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए मुहिम चला देते हैं, उनके घर से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर एक 26 साल के रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता? वो सिर्फ इसलिए कि रिंकू शर्मा बजरंग दल का कार्यकर्ता था, वो अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। क्या यह अपराध हो गया? और इसलिए कोई भी ये जो तथाकथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग जो हर जगह लिंचिंग के नाम पे हिंदुस्तान को बदनाम करते आए हैं, इनके मुंह में दही जम गई है। आप वाकया सुनेंगे, आपको भी बड़ा हैरानी होगी कि इनके मारने वाले लोग कौन थे और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। रिंकू शर्मा दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला है। वो पिछले कई महीनों से राम मंदिर के आयोजन में, उसकी रैलियों में वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा था। इसको लेकर के आसपास के लोगों से कई बार झगड़ा भी हुआ, कुछ मनमुटाव भी हुआ, लेकिन नौबत इस कदर तक पहुंच गई कि बुधवार मतलब 10 फरवरी को रात के 12 बजे 14-15 लोग उसके घर घुसते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और उसे घसीट के बाहर लेकर के आते हैं। उसकी तो पिटाई करते ही, उसके छोटे भाई की भी पिटाई करते हैं और पूरे शरीर में, खास करके पीठ में एक बड़ा सा खंजर घोंप देते हैं। पुलिस के मुताबिक जो अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम हैं मोहम्मद इस्लाम, दानिश नसरुद्दीन, दिलशाद इस्लाम। ये 4 मुख्य आरोपी हैं और ये पड़ोसी हैं जिन्होंने ये काम किया है। अब इसके बारे में मैं आगे आऊंगा कि क्यों इस पे राजनीति हो रही है, लेकिन अब एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। ये जो पहला आरोपी है मोहम्मद इस्लाम, इसकी एक पत्नी है। 1.5 साल पहले इसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो खून की जरूरत पड़ी। तो इस मोहम्मद इस्लाम जिसने उसके शरीर पे खंजर मारा, उसे इस रिंकू शर्मा ने उसकी पत्नी के लिए खून दिए थे। एक बार नहीं, 2 बार खून दिए थे। और इस खून का जो इनाम जो दिया है इन लोगों ने, वो उसके शरीर में उसको मार के, उसको खंजर भोंक करके आपने उसकी इस भलाई का जो है आपने कर्ज अदा किया है। ये अजीब गरीब स्थिति है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ मोहम्मद इस्लाम के लिए रिंकू शर्मा ये ऐसा काम किया करते थे। फिर जब कोरोना काल के दौरान इसी मोहम्मद इस्लाम के छोटे भाई को कोरोना हो गया, जब उसको कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करा रहा था, तो ये थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यकर्ता था। ये आगे बढ़ चढ़ के इसने उसके छोटे भाई को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और वो सही सलामत इलाज के बाद बाहर आया। मतलब आप देखिए, जो इलाके के लोग वो बता रहे हैं कि जो रिंकू शर्मा था ये सबकी मदद किया करता था, लेकिन इन लोगों के साथ उस दिन से दुश्मनी हो गई जब से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो चंदे का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसमें ये एक्टिव हो गया। और तब से ये बवाल मचा हुआ था, एक टेंस्ड माहौल था, मारपीट जैसा सिचुएशन बन रहा था। फिर बताया ये जा रहा है कि किसी जन्मदिन के दौरान, किसी दोस्त की पार्टी के दौरान फिर से इसे लोगों ने घेरा था, लेकिन उस वक्त
हाथापाई की नौबत नहीं आई, लेकिन ये घर वापस चला आया। लेकिन बुधवार की रात ये तो इंतहा हो गई। बुधवार की रात जो वहां के चश्मदीद बता रहे हैं, वीडियो कैमरा के अंदर जो सीसीटीवी है उसमें तो 12-15 लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन रिंकू शर्मा के पिता बिलख बिलख कर रो रो कर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके बेटे को मारने के लिए 25-30 लोग आए थे, सबके हाथों में लाठियां थी। इन लोगों ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया, वो भागे और भागने के बाद इन लोगों ने पकड़ के पहले उनकी पिटाई की, उसके बाद शरीर में खंजर घोंप दिया और मारने के बाद ये लोग फिर वापस घर आते हैं और घर का दरवाजा खटखटा करके बताते हैं तुम्हारे बेटे को हमने मार दिया है, बचाना है तो जाके बचा लो। और उसके बाद से ये लोग सारे लोग फरार हो जाते हैं। तो ये ऐसी घटना, ऐसी जघन्य अपराध ये दिल्ली के अंदर हो रहा है और इसका कोई सुध लेने वाला नहीं, इसे कंडेम करने वाला कोई नहीं। ये तो प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ये तो तुरंत पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल तुरंत पहुंच जाते हैं, भाई लिंचिंग हो गई, लिंचिंग हो गई, किसी मुसलमान को मार दिया गया। कोई भी मसला हो, हिंदू मुसलमान करना इनका जो है वो फर्ज बन गया है। ये वोट की खेती के लिए इन लोगों ने अपनी जमीर को गिरवी रख दी है। कोई नहीं पहुंच रहा वहां। ये क्या गंगा जमनी तहजीब का ठेका सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू ने ले रखा है? किसी खास पार्टी ने, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है कि इस तरह के काम में? और गांव वाले लोग बता रहे हैं कि भाई कि किस तरीके से वो वहां पे एक्टिव हुआ करता था। आपने उसको तो मारा ही मारा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कल तो बहुत बड़ी घटना हो गई होती। क्या आपने तो मारा ही, ये लोग रिंकू शर्मा के घर के अंदर घुसे, वो गैस सिलेंडर लेकर के बाहर आ रहे थे कि पूरे घर को ही आग लगा देना है। लेकिन इस बीच उनकी मां उनके बीच आ गई, तो ये लोग छोड़ करके, क्योंकि ये रिंकू शर्मा घर से बाहर निकला और जब उसे लोग खंजर से घोंप रहे थे, रिंकू शर्मा जय श्री राम का नारा लगा रहा था। उसकी मां ने बिलख बिलख कर बताया कि कैसे वो आखिरी सांसों में अपने घर की तरफ गर्दन करके वो देख रहा है, मां की तरफ देख रहा है। उसके बाद वो जय श्री राम करता हुआ जो कहेंगे कि शहीद हो गया। उसकी जुल्म, उसकी खता बस इतनी थी कि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। ये क्या तरीका है इस देश के अंदर? और मैं आपको बता दूं, ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। दरअसल चंदा के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर में ये जो मुस्लिम वोट की खेती करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज, ये तथा कथित वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक अजीबोगरीब समाज में जहर घोल रहे हैं। आप देखते हैं किस तरह से अखिलेश यादव चंदा जीवी, आपने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लीडर दिग्विजय सिंह चंदा चोर, चंदे की शराब पी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं। ओवैसी का बयान आ रहा है चंदा को लेकर के। इन लोगों ने जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है कि भाई ये मोबिलाइजेशन हो जाएगा, क्यों ये घर घर जा रहे हैं, ये राजनीति की वजह से आपने समाज में ऐसा जहर घोल रखा है कि ये तो अभी शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, कई और जगहों से गुजरात से खबर आ गई, कई और जगह से खबर आ रही है कि हर जगह बवाल मच रहा है, बंगाल से खबर आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इस देश के अंदर में हिंदू होना पाप हो गया। इस देश के अंदर में राम मंदिर के लिए अगर आप चंदे इकट्ठा करो तो यह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप चर्च के लिए काम करो, वो गुनाह नहीं है, वो सेकुलरिज्म का जो उसको आपको छाप में स्टैंप मिल जाएगा। ये एक ऐसी घटना है जो फिर से दोबारा घटना नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर में केजरीवाल को कम से कम, ये तो बेशर्म आदमी है, आपको तो जाना चाहिए, वहां पे मिलना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ। कम से कम आप लोगों की जान नहीं बचा सकते, मरहम तो डाल सकते हैं, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। कोई उसके घर नहीं जाएगा, कोई सांत्वना नहीं देगा। और इंसाफ का हिसाब भी तो इस देश के अंदर में बहुत लेट लतीफी होती है उसमें। अब पता नहीं कब उसे इंसाफ मिलेगा, कब न्याय होगा, कब ये जो आरोपी जो पकड़े गए हैं इन्हें
सजाए मौत मिलेगी, लेकिन ये सब तब होगा जब काफी समय बीत गया होगा। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के चंदा कलेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हर राज्य सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरह की घटना फिर से दोहराई नहीं जाए। हमारी नज़र इस हत्याकांड के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।